हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है हम लोग डीएलएड में आने वाले प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने जो है 7 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर जो है सारे वीडियोज़ को बस देख लें, इससे जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसमें जो है हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन भी कर रहे हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारा रिवीजन हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी याद रहेगा और इससे जो एग्ज़ाम में आप काफ़ी सारा सॉल्व कर पाएंगे। तो सारे प्रश्नों को अवश्य देखिएगा ध्यान से। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला हिंदी का प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है ये बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें से सुरपति ये जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता का पर्यायवाची क्या होता है? सतर्कता का जो है पर्यायवाची वो सावधानी होता है। सावधानी जो कि सतर्कता का पर्यायवाची होता है। दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कहीं पे गलती है, वो देखना है कि कहाँ पे गलती है। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेना चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख करना चाहिए। यहाँ पे क्या गलत है ये बताना है। क्या आपको यहाँ पे गलत लग रहा है? तो यहाँ पे जो है अनुच्छेदों का निहित भागों, यहाँ पे ये गलत है। अनुच्छेदों का निहित भागों ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए अनुच्छेदों में निहित भागों होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अध्ययन कैसे लिखा जाता है? तो आधा ध यह होता है इसमें, ये जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है, आपको ध्यान रखना है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इसमें से जो है जन्म से अंधे को क्या बोलते हैं ये बताना है। तो जन्म से जो अंधा होता है उसको जन्मांत बोल सकते हैं, ये याद रखना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है वो देखना है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है। इसमें कहाँ पे गलती है ये बताना है। मौका मिल जाती है, यहाँ पे जाती है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था जाता है। तो यहाँ पे जाती है, मौका मिल जाती है, ये गलत है, यहाँ पे जाता है होना चाहिए था। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। देश को डैश से बचाना चाहिए। देश को किससे बचाना चाहिए? अतिथियों से, सज्जनों से, हरिश्चंद्रों से, जयचंदों से। क्या होना चाहिए यहाँ पे है कि देश को जो है जयचंदों से बचाना चाहिए, ऐसा मुहावरा भी है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा सही होगा? किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। किसी की चश्मा यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो है किसी का चश्मा होना चाहिए था। चश्मा जो है वो पुल्लिंग होता है, यहाँ पे की नहीं होगा, यहाँ पे का होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन, किसी का चश्मा गिर गया ये होना चाहिए था। कौन सा सही होगा? ये दूसरा वाला सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे प्रेमातुर कैसे लिखा जाता है? प्रेम जोड़ आतुर होता है, तो इसका संधि विच्छेद प्रेमातुर कौन सा सही है? तो ये चौथा वाला सही है। इसमें जो है छोटी ऊ की मात्रा होगा प्रेमातुर। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वैर का पर्यायवाची क्या होगा? वैर मतलब क्या होता है? लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, विद्वेष हो जाता है। इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? वैर मतलब विद्वेष, इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल यह याद रखना है। दिए गए शब्द को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें हैं। हमें अपने डैश होने पर गर्व है। हमें अपने डैश होने पर गर्व है। चोर होने पर तो गर्व नहीं होगा, भिखारी होने पर भी गर्व नहीं होगा, भारतीय, हाँ ये सही है, भारतीय होने पर गर्व है, ये बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में डैश का परिचय दिया। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में किसका परिचय दिया होगा ये बताना है। तो यहाँ पे वीरता से अंश होगा, वीरता का परिचय दिया। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। यहाँ पे तब जीवन में जो लिखा हुआ इसके बदले में क्या होगा? जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वो पिछड़ जाता है। किससे पिछड़ जाता है? तो वो जो है
यहाँ पे होगा कि वह जीवन में पिछड़ जाता है, वह जीवन में पिछड़ जाता है, यहाँ पे ये सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, स्वयं सेवकों का डैश प्रधानमंत्री से मिलने गया। स्वयं सेवक का कौन जो है प्रधानमंत्री से मिलने गया, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे दल सही होगा, स्वयं सेवकों का दल जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने गया, ये यहाँ पे बिल्कुल सही से फिल होगा, ये आपको याद रखना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक सप्ताह में एक बार होता है, क्या होता है? एक सप्ताह में एक बार होता है, उसको क्या बोलते हैं? सप्ताह में जो एक बार होता है उसको साप्ताहिक कहा जाता है। इसके बाद है चरण कमल में कौन सा समास है, ये बताना है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? इसमें जो है कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें पहला चरण यानी कि शुरू का जिसमें पद प्रधान होता है उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसकी उपमा ना हो तो उसको जो है अनुपम कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहा जाता है, आपको याद रखना है। अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण क्या होगा ये बताना है। अंश का विशेषण हो जाएगा आंशिक। अंश में आंशिक विशेषण है। नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह में जो है द्विगु समास है, जिसमें भी कोई संख्या आ जाए 7 8 9 10 1 2 3 4 वही वाला द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह मतलब नवग्रह मतलब यहाँ पे द्विगु समास है। कोई भी अगर भगवान का नाम आपको दिख रहा है, लंबोदर, ये सभी जो है बहुब्रीहि समास आता है, जिसमें कोई तीसरा पद महत्वपूर्ण होता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। आप सर्वनाम का उदाहरण क्या है? आप जो है यहाँ पे किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला दुनिया भली, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया गया है। कान भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरना का क्या अर्थ होता है? कान भरना, कान में तिल भरना, ये तो नहीं होगा। कान में तिल भरना ये कोई बात नहीं हुआ। कान भरना का क्या मतलब हुआ? तो कान भरना का मतलब हुआ शिकायत करना। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जने वाले को क्या कहते हैं? तो मेघनाथ कहा जाता है। मेघनाथ होगा या मेघनाथ होगा ये बताना है। तो यहाँ पे मेघनाथ ही सही होगा, मेघनाथ सही होगा, मेघनाथ ये नहीं होगा। कित में से उभयलिंगी कौन है? उभयलिंगी इसमें से कौन सा ये बताना है। तो इसमें से जो आत्मा है, आत्मा ये उभयलिंगी है। इसका दोनों यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों तरह से इसका यूज होता है। दाल भात में मसूल चंद, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? ये एक फेमस कहावत है, दाल भात में मसूल चंद। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बिना मतलब दखल देना, इसका सही अर्थ है। मुट्ठी गर्म होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गर्म होना, इसका क्या अर्थ होता है? मुट्ठी गर्म होना, आग से गर्म होना, ये तो नहीं होगा। मुट्ठी गर्म होना, इसका आंसर होगा रिश्वत मिलना। मुट्ठी गर्म होना, रिश्वत मिलना। शब्द शक्तियों की संख्या है। शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है ये बताना है। शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 3। उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार का उसमें उदाहरण कौन है ये बताना है। उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो चंद्रमुख जो है ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार है, ये क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे, याद रखना है। गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गीतांजलि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है आपको। गम शब्द किस भाषा का है? गम शब्द जो है ये किस भाषा का ये बताना है। तो ये जो है गम जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। इसके बाद अभी हम लोग जीके के प्रश्नों को देखेंगे। जीके का प्रश्न यहाँ पे साइंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद जीके के प्रश्नों को देखेंगे। दूध में वसाधारिता कम हो जाती है। दूध में वसाधारिता कम हो जाती है, ये कब हो जाती है कम ये बताना है।
दूध दूध में वसाधारिता कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? तो दूध में जो है ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में जो है वसाधारिता कम हो जाता है, यानी कि उसमें जो है ज़्यादा घी वगैरह जो है नहीं निकलता है। ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखना है। प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 24 घंटे में वयस्क के शरीर में कितना मूत्र की मात्रा उत्पन्न होती है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा में जो है लगभग 3 लीटर मूत्र जो है उत्पन्न होता है। ये याद रखना है आपको। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो उसकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? अगर आप 10 मीटर से यानी कि दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो वो जो है आपकी छवि कितना स्पीड से आगे की ओर आएगा, ये बताना है। तो वो जो है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे आ जाएगी, यानी कि दुगुने स्पीड से जो है वो आगे आएगी, याद रखना है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती है? अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई जो है वो लगभग आधी रह जाती, ये आपको याद रखना है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त टेपों पर जिस पर पदार्थ का लेप होता है वो क्या होता है? टेप रिकॉर्डर में जो टेप होता है उस पर किसका लेप लगा होता है, ये बताना है। तो उस पर जो है उस पर आयरन सल्फेट का लेप लगा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। निकटतम जो सितारे हैं, तारे जो हैं, उससे पृथ्वी पर प्रकाश कितने देर में पहुंचता है, ये बताना है। तो उससे जो है लगभग 4.5 वर्षों में प्रकाश पहुंचता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 4.5 वर्ष, 4.5 नहीं 4.2 वर्ष लगता है, ये आपको याद रखना है। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता जब जब क्या होता? तो इसका आंसर हो जाएगा जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता, ये आपको याद रखना है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या जो है 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि होता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? इससे क्या यूज, इससे जो है जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है और इसमें कार्बन C14 पद्धति का यूज किया जाता है। जीवाश्म का आयु इससे पता लगाया जाता है, आपको याद रखना है। ब्रोंकाइटिस एक रोगी है। ब्रोंकाइटिस एक रोगी है, ये किसका रोगी होता है? तो ये जो है फेफड़ों का रोगी होता है। फेफड़े में जो है ब्रोंकाइटिस पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसी में गड़बड़ी हो जाता है, इसी को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, याद रखना है। बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? बीसीजी का टीका जो है किसके बचाव के लिए दिया जाता है, ये बताना है। तो बीसीजी का जो टीका है ये क्षय रोग यानी कि टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है ये सबसे तेज गति से फैलता है, ये याद रखना, बैक्टीरिया के कारण होता है। घावों से मलेरिया बैक्टीरिया से किससे होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है किससे होता है मलेरिया। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? घावों के शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? इसका क्या आंसर होगा? तो विटामिन सी, ये जो है घावों को शीघ्र भरने में सहायता प्रदान करता है। घावों को जल्दी भर देता है कौन? तो विटामिन सी, आपको याद रखना है। विटामिन सी, जैसे नींबू और संतरा खट्टे जो अम्ल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपको याद रखना है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है, ये बताना है। उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो डीएनए जो है इसके लिए उत्तरदायी अणु है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सोता है उसका रक्तचाप क्या होता है? तो उसका रक्तचाप जो है वो घट जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर घट जाता है। और जब कोई आदमी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है उस समय ब्लड प्रेशर अधिक होता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वो जो है ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क की रोशनी के जो परावर्तक होते हैं जिससे लाइट जो है परिवर्तित होता है उसको, वो जो है क्या होता है, कौन सा दर्पण होता है उसमें जो है अवतल दर्पण होता है।
अवतल दर्पण होता है, याद रखना है। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? वात भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है ढलवा लोहा कहा जाता है, ढलवा लोहा कहा जाता है, याद रखना है। पौधे का जनन अवयव होता है, पौधे का जनन अवयव कहाँ होता है? तो ये होता है पुष्प में, फूल जो है इसका मुख्य जनन अंग होता है। इसके बाद जीके का प्रश्न है, मर्रे नदी कहाँ का है? मर्रे नदी ये कहाँ का है, ये बताना है। मर्रे नदी ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे याद रखना है। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और ये जो है आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है। और इस मर्रे नदी का लंबाई जो है वो 2375 किलोमीटर है, 2375 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। शिव समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है, शिव समुद्रम पनबिजली योजना ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है और ये जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? कटनी एक जगह है, वहाँ पे क्या स्थित है? क्या स्थित है वहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में कटनी से, ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए यहाँ पे एक सीमेंट कारखाना है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना है। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे निर्धन यानी कि गरीब राज्य कौन सा है, ये बताना है। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है यहाँ पे सबसे अधिक जो है निर्धन राज्य है। हजारों झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया था, याद रखना है। कामायनी लिखी गई थी, कामायनी एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो है जयशंकर प्रकाश प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है इसको। आबो जनजाति संबंधित है, आबो जनजाति ये किससे संबंधित है, ये बताना है। आबो जनजाति ये जो है असम राज्य से संबंधित है, असम का एक मुख्य जनजाति है आबो जनजाति, को याद रखना है। आबो जनजाति कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद कौन से खेल खेलते हैं? विश्वनाथ आनंद ये जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जो है शतरंज खेल से संबंधित है। सबसे श्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है, ये बताना है। कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है ये सबसे श्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। परमवीर चक्र के बाद अशोक चक्र का नंबर आता है। परमवीर चक्र जो है ये सैनिकों को युद्ध काल में किसी सैन्यकर्मी द्वारा जो है असाधारण अगर कोई काम किया जाता है, असाधारण प्रदर्शन किया जाता है तो उसके लिए सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है। यही सेना से संबंधित चक्र है और सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, फार्नोरो कौलोर द मेलो किस देश के हैं? ये किस देश के हैं, ये बताना है। ये जो है ब्राज़ील के हैं, ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है 10 दिसंबर को हर एक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ पे? एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास कहाँ पे? तो ये जो है ये श्रीलंका में स्थित है। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और काला सागर में गिरता है? कौन सा नदी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी सही आंसर है। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर ये कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर ये तंजानिया में स्थित है, याद रखना है। 96, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। कौन जो है स्थानीय पवन का उदाहरण है? तो चिनूक जो है, चिनूक ये एक प्रकार का स्थानीय पवन है, आपको याद रखना है। चिनूक स्थानीय पवन होता है। पछुआ पवन ये प्रचलित पवन है। पछुआ पवन जो है ये प्रचलित पवन है, ये याद रखना है। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है जो कि गेहूं का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर वहाँ पे उपज होता है? कौन सा देश है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है। मर्डेका कप संबंधित है। मर्डेका कप ये किससे संबंधित है? मर्डेका कप ये जो है फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर का राजधानी है क्योटो। इक्वाडोर का राजधानी क्योटो है, याद रखना है। वीरभूमि संबंधित है। वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि जो है ये जो है ये राजीव गांधी से संबंधित है। वीरभूमि ये राजीव गांधी की समाधि है, याद रखना है। इसके बाद जो है इंग्लिश के प्रश्न है। तो अभी हम लोग जो है इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ हिंदी, साइंस और जीके के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, और पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।